यहाँ पे ये मुझे आपकी ये सारी फैमिली, लेकिन ये माशाल्लाह सारे डॉक्टर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे डॉक्टर हैं। ये मेरी बेगम साहब है, ये प्रोफेसर ऑफ गायनी ऑप्स हैं ये, और इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है हॉस्पिटल में भी, बच्चों को ग्रो अप करने में भी, उनकी ग्रूमे में भी। साथ ये बड़ा बेटा है डॉक्टर हमजा अशरफ, ये एक एमकोलियन है, और साथ हमारी बेटी बहू रानी, ये भी डॉक्टर है, गायनी की ट्रेनिंग कर रही हैं। और ये जो छोटा सा शहजादा, ये अभी 6 महीने का हुआ है, ये फ्यूचर का डॉक्टर है, ये फ्यूचर का डॉक्टर है। और ये छोटा बेटा है तला अशरफ ज़िया, ये भी डॉक्टर है, ये फाइनल ईयर में KE में है। और एक बेटी डॉक्टर कम है आज, वो बेटी जो है ना वो ट्रिप पे गई है, उसकी क्लास का ट्रिप था, वो भी कैमकोलियन है, और वो भी अब 4th ईयर में है। इंतहाई दिलचस्पी की बात है कि खासतौर पर जो हेल्थ के शोबे को जानते हैं उनके लिए ये है कि डॉक्टर साहब के माशाल्लाह 2 बेटे और 1 बेटी, तीनों ही जो है वो मेरिट के लिहाज से पाकिस्तान के नंबर 1 जो है वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में, जिसमें हर बंदे की ख्वाहिश होती है, बड़े लोगों की ख्वाहिश होती है, ब्यूरोक्रेसी की ख्वाहिश होती है, बड़ी कोशिशें भी की जाती हैं कि वहाँ पर दाखिला हो जाए, लेकिन मेरिट की बुनियाद पर दाखिले होते हैं। और माशाल्लाह इनको एजाज़ हासिल है कि मैं तो ये समझता हूँ कि इनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से इनको जो है बड़ी नेमत है कि इनके माशाल्लाह तीनों जो बच्चे हैं इस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और माशाल्लाह बहू भी डॉक्टर हैं। फिर जो प्रोफेसर रज़िया अशरफ जो है वो खुद गायनाकोलॉजिस्ट हैं, और एक हस्पताल भी फिरोजपुर रोड पर बनाया हुआ, और ज़ाहिर ये एक अवामी खिदमत का इनका एक सिलसिला है। तो ज़बरदस्त डॉक्टर साहब माशाल्लाह। और एक बेटा इनमें से आपका बहुत फेमस है यूट्यूब और सोशल मीडिया के ऊपर, हाँ जी, डॉक्टर हमजा अशरफ है। इनके मैं व्लॉग वगैरह देखता हूँ। इसका नहीं, इसके बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि इसमें छोटी सी उम्र में, और इसके जो प्रोग्राम होते हैं उसको मैं भी कभी कभी देखता हूँ, इस सेंस में कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये बड़ा बहुत ही पॉजिटिव और बड़ा अच्छा वेल वर्स्ड है, बोलने में बड़ा बहुत ही कॉन्फिडेंट है। और मुझे अल्लाह का शुक्र है कि जब भी कहीं पे जाते हैं ना, हम बाहर भी जाएं तो हमारे साथ ग्रुप जाता है तो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अच्छा मैं अपना नाम बताता हूँ, मोहम्मद अशरफ जा, अच्छा हमजा अशरफ जा आपका बेटा है, कहते हैं उसका जो है ना वो देखते हैं जी, उसके इसका प्रोग्राम बहुत दूर तक देखा अच्छा, मैं वैसे समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर डॉक्टर्स जो हैं उनको सोशल मीडिया के ऊपर आना चाहिए, ये मेरे अपना ये एनालिसिस है। ये इनफैक्ट बाज़ लोग नहीं आ रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स जो हैं अगर वो सोशल मीडिया के ऊपर आएंगे तो वो सही बात बता सकेंगे, अवेयरनेस भी ज़्यादा मिल सकती है। असल में ना हम तो अब इस दौर से आगे निकल चुके हैं, तो ये बच्चे जो है ना ये सोशल मीडिया में माशाल्लाह बहुत काफ़ी इन है, और इनके काफ़ी व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इनको मिलते हैं, और वो प्रोग्राम इनके जो भी मैं देखता हूँ व्लॉग, तो डॉलर में भी कमा रहे हैं कि नहीं? ये मैंने पूछा नहीं है कभी ना मुझे ज़रूरत महसूस हुई है। वैसे कमा रहे हैं, डॉक्टर है माशाल्लाह। वो आप ऑफिस लीजिए, उसके बगैर तो नहीं करते कि ये तो बच्चे बड़े कैलकुलेटेड है आजकल के जो है ना, तो बस अल्लाह का ज़बरदस्त। आप बैठे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया से हमने तफसीली बात की, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको मैंने बताया भी था कि फ़ैमिली माशाल्लाह पूरी फैमिली डॉक्टर्स पर मुश्तमिल है, तो ये एक बड़ी एजाज़ की बात है। और यहाँ पर एजाज़ की बात के अलावा एक और बात करूँगा कि ऐसे इदारे के अंदर जो है वो डॉक्टर साहब की जो फैमिली के जो बच्चे हैं वो ऐसे इदारे के अंदर पढ़ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का टॉप का मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज है, और यहाँ पर दाखिला लेना हर एक की ख्वाहिश होती है, ब्यूरोक्रेसी की ख्वाहिश होती है, जजेस की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ें, तो ये इनके लिए एजाज़ की बात है। और साथ प्रोफेसर रज़िया अशरफ गायनाकोलॉजिस्ट हैं, वो साथ बैठी हुई हैं। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। तो ये आपको कैसा लगता है कि माशाल्लाह डॉक्टर हमजा अशरफ, डॉक्टर शानजे और डॉक्टर तहला, ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में, और आपकी बेटी जो आज मौजूद नहीं है, ट्रिप पे गई हुई है, वो भी माशाल्लाह इसी इदारे में है। और बहुत सारे लोग हमसे भी पूछते हैं कि प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब क्या ऐसा जादू उनमें, उनकी फैमिली में, कि ये एक टॉप का मेडिकल कॉलेज में इनके बच्चे जो है वो एडमिशन लेते हैं? देखें जी, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि बच्चों की अपनी मेहनत होती है, और मैं भी अपने पेशेंट्स के बाद जो मेरा टाइम बचता है वो बच्चों के लिए ही होता है, तो स्पेशली ख़ुद इनको पढ़ाती रही हूँ, बल्कि बड़े बेटे को तो 8th तक खुद पढ़ाया, उसके बाद फिर इसने, तो बाकी ये कि अल्लाह का करम भी है। मेरा ख्याल ये है इन बच्चों को कि आप खुद जो है वो डॉक्टर हैं। नहीं, ये भी है, लेकिन मेरा ख्याल है जो माएँ मेहनत करती हैं, चाहे वो डॉक्टर खुद नहीं या भी ना भी हो, बल्कि मैंने कल बड़ी अच्छी सेइंग पढ़ी कि हम जो माएँ अनपढ़ थी उनकी औलाद जो है वो डॉक्टर बन रही है, और डॉक्टर माओं की और प्रोफेसर माओं की बेटियां टिकटॉकर बन रही हैं। तो वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि उन माओं ने तवज्जो दी थी बच्चों के ऊपर।
आपकी तवज्जो और इन बच्चों की मेहनत, हाँ, और अल्लाह का करम, अल्लाह का अल्लाह बहुत का करम ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल सबसे ज़रूरी बड़ी है। बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो इससे ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको, आपके बच्चों को तो शायद आपने अच्छी फैसिलिटी दी होगी, लेकिन प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब की बात करेंगे, ये तो टाटों वाले स्कूल में इन्होंने बताया कि जी वो शुरू से पढ़े हैं। हाँ जी, ये भी बल्कि अपने ख़ानदान के पहले डॉक्टर हैं और मैं भी अपने ख़ानदान की पहली डॉक्टर हूँ। आप गालबन फातिमा जना हाँ जी, मैं मेडिकल फातिमा कॉलेज से जना आप से पढ़ी हूँ। ग्रेजुएट हैं। हाँ जी, और हम माशाल्लाह। मतलब मुझे लगता है कि हम सेल्फ मेड थे और हमें शौक बहुत था। और इसी तरह जो हमारा बड़ा बेटा है हमजा, इसने भी बहुत सारी अपनी राहें ना खुद निकाली हैं। बिल्कुल। तो बाकी और छोटों इन को बच्चों को आपने दोनों ने मजबूर किया कि आपने मेडिकल में जाना है, या ये खुद इनकी चॉइस थी? नहीं, मेरा ख्याल है मजबूर तो बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन एक वो जो डिस्कस हुआ आपके साथ इनका? हाँ जी, इन्होंने आपके साथ माँ डिस्कस बाप किया, की देखिए मशवरा ख्वाहिश, किया? देखिए माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है ना, तो वो मेरा ख्याल है कि आप डिस्कस आपस में करते रहते हैं तो बच्चों को एक वाइब्स जाती है, उनको पता चल जाता है। और माशाल्लाह ये इतने अच्छे हैं कि इनको लगा कि भी हम चाहते हैं कि डॉक्टर बने और फिर ये बने। बल्कि हमजा को तो ये था कि जी मेरे पापा ने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ही जाना है, मेरे पापा ने केई से पढ़ा है तो मैंने केई जाना है। हालांकि मैं इसको कहती थी बेटा सारे कॉलेज बहुत अच्छे हैं, आप मेहनत करें, अल्लाह मियाँ ज़रूर करेगा। लेकिन माशाल्लाह ये अपने पापा को आइडलाइज करता है और उनके पीछे चलना चाहता है। हाँ जी, मुझे भी करता है, वो आप खुद इससे पूछ लें कि क्या कहते हैं। लेकिन इनकी मेहनत जो है वो आप समझते कि कामयाबी का राज हाँ जी, नहीं बहुत मेहनत की। मतलब ओ लेवल के बाद जैसे एफएससी की दोनों बेटों ने जिस तरह दिन रात इन्होंने अपनी हैंड राइटिंग को ठीक किया, इतनी मेहनत, मतलब मैंने तो अल्लाह से दुआ की थी कि मेरे बच्चे बहुत पढ़ने वाले हों, तो ये उससे ज़्यादा है जितनी मैंने दुआ की थी और जितना मैंने चाहा था माशाल्लाह। और आपकी बहू माशाल्लाह डॉक्टर शानजे जो है वो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। हाँ जी, माशाल्लाह शानजे ने भी पार्ट 1 कर ली है और अब पार्ट 2 की ट्रेनिंग कर रही है। जबरदस्त। और बहुत अच्छी बच्ची माशाल्लाह, डॉक्टर तो इंशाल्लाह अच्छी होगी, लाइक है बहुत, लेकिन ये कि बहू भी बहुत अच्छी है। तो आपने क्यों सरकारी जॉब छोड़ दी थी? आपकी जो रिटायरमेंट प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब का जो इवेंट था, मैं वहाँ पर मौजूद था, तो उस वक्त आप इन्होंने एक बताया आपके बारे में कि आप कितनी हाँ जी, होता ही है कि हमारे प्रोफेशन में जैसे कि आपको ज़्यादा पता है कि जब भी हमारी प्रमोशन होती है, जैसे AP से हम एसोसिएट बनते हैं या SR से AP बनते हैं, तो हमें अपने शहर से बाहर जाना पड़ता है। तो उसमें यह था कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के जाऊँ, तो मेरा अपना कैरियर तो बन जाए लेकिन शायद मेरे बच्चों का ना बन सके। तो मैंने इसलिए चाहा और अल्लाह का शुक्र है कि वो सारे के में, और इससे बड़ा एजाज़ मेरे लिए कोई है नहीं। ये तो बहुत एक एजाज़ की बात है। मेरा ख्याल है कि ये एग्जाम्पल पाकिस्तान में नहीं होगी, पंजाब में ऐसी एग्जाम्पल नहीं होगी कि एक फैमिली के इतने लोग जो है वो माशाल्लाह एक दायरे, अच्छे दायरे में जो है वो, मैं समझता हूँ कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं है। नहीं, अल्लाह का बहुत करम है, मैं तो ये समझती हूँ कि अल्लाह का बहुत करम। डॉक्टर हमजा अशरफ से बात करेंगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में आप जो है वो ग्रेजुएशन हो चुकी है आपकी, मुकम्मल हो चुकी है? स्पेशलाइजेशन की क्या सूरत हाल है? स्पेशलाइजेशन जी, अब मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल से शोबा एनेस्थीसिया में स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। एनेस्थीसिया चूज किया आपने भी? जी, उसमें एनेस्थीसिया कहा गया या खुद आपने चूज कर लिया? इस तरह है कि जी डॉक्टर बनना हो या एनेस्थीसिया चूज़ करना हो, डायरेक्टली मुझे जो है वो बिल्कुल एक फ्री विल दी गई थी। लेकिन मैं जब चीज़ें देखता हूँ और मैंने अपने पेरेंट्स को एक्सेल करते देखा इन चीज़ों में, तो इसलिए मुझे खुद ब खुद ही भी एक शौक़ पैदा हुआ। और साथ में जैसे मतलब वालदा ने बताया कि KE जाना और GC जाना भी, चूँकि मतलब मैंने कोशिश की कि मैं अपने फादर को एज अ रोल मॉडल लूँ और फॉलो करूँ, तो इसी तरह मैंने कहा कि इस फील्ड में भी, जैसे अब फादर जो हैं वो रिटायर हो गए हैं, तो उस फील्ड के अंदर भी जाके इस तरह से एक्सेल किया जाए कि लोग एक नाम याद रखेंगे। अशरफ ज़िया साहब के बाद उनका बेटा इस फील्ड में कुछ थोड़ा सा मतलब अपना एक तो माशाल्लाह आप काफ़ी मुतारिक हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो क्या वो माइंड में क्या होता है कि आप सोशल मीडिया की तरफ चले गए? जी, वो इस तरह होता है कि सर बेसिकली सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि उस मीडियम पे, जैसे हमारी पहले भी बात हो रही थी कि डॉक्टर्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं और उस खला की वजह से काफ़ी ज़्यादा सारी मिसकंसेप्शन स्टार्ट होती हैं। जब मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया था वो टाइम था कोविड का, जब हमारे पे उंगलियां उठती थी कि ये शायद जान के टीका लगा के शायद डॉक्टर्स राज जो है वो बड़ी र्यूमर्स थी उस वक्त जी, और ये शायद टाइम था अमेरिका में बॉडीज बेच देते हैं हमारी। और तो मुझे खैर बड़ा बुरा लगता था कि डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे जाके, जब उनके घर वाले नहीं जाते उस बॉडी के पास, डॉक्टर्स पास जाके इलाज कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे ये बातें आ रही हैं। तो मैंने कहा किसी ना किसी को आगे आके इन चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा और पॉजिटिव वे में सोशल मीडिया पे और इन चीज़ों को लेके चलना होगा। अब जैसे वालदा ने टिकटॉक की भी बात की, टिकटॉक पे नो डाउट जो दूसरा कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा आम है, लेकिन हमने टिकटॉक पे भी जो है वो अवेयरनेस फैला के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़, यानी आप टिकटॉक को भी पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करके आप लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है, आप गाने वाली वीडियो नहीं, सिर्फ अवेयरनेस वीडियो के आपने ज़िंदगी में सेहतमंद ज़िंदगी कैसे गुजारनी है,
अभी लास्ट वो तरबूज पे बड़ी कंट्रोवर्सी हाँ, थी, मैंने उसके भी फायदे बता दिए कि फायदे भी देख लें, टीका बाद में लगा लें। तो इसी तरह पॉजिटिव चीजें कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो माशाल्लाह आगे क्या प्लानिंग क्या अब? इंशाल्लाह जी आगे स्पेशलाइजेशन को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, अब्बा जी का नाम कोशिश करेंगे, फैमिली का नाम रोशन। आपके एनेस्थीसिया में भी सेकंड फेलोशिप है? एनेस्थीसिया में सेकंड फेलोशिप मेरे ख्याल पेन के अंदर है, ये वालिद साहब को जरा। हाँ, पेन के ऊपर इन्होंने कई मरतबा बताया कि हाँ बिल्कुल 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 ठीक है। तो डॉक्टर साहब इसके अलावा कुछ आप जो अभी मैंने आपके पेरेंट्स से सवाल किया है कि माशाल्लाह फैमिली पूरी, 2 भाई आप और एक सिस्टर, जी जी, किंग एडवर्ड में पढ़ना की बड़ी इजाज़ की बात है। तो कभी आपके माइंड में था कि मैं किंग एडवर्ड में दाखिला लूँ और आपकी ख्वाहिश हो वो पूरी होगी बाद में? ये वाकई इसमें कोई शक नहीं। मैं ये समझता हूँ कि मेहनत तो करते हैं, ऐसा खास कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको, कितना ज़्यादा? 100% करनी पड़ती है जी। उसमें आपको जो आपके जो क्रिटिकल पीरियड है जिसमें आपने मेरिट बनाना होता है, बाकी सब चीज़ें आपको ज़ीरो करनी पड़ती हैं। और मैंने भी की, भाई ने भी की, सिस्टर ने भी। लेकिन मैं वही एक और चीज़ ऐड करूँगा कि वो सब लोग मेरे साथ ऐसे लोग थे जो करने की कोशिश करते थे। ये अल्लाह का कोई ख़ास करम है। मैं जब गया, मेरे बाद जब भाई गया तब मेरिट बहुत ऊपर जा चुका था, जब उसके बाद सिस्टर गई तो मेरिट उससे भी ऊपर जा चुका था। यानी कि जिस मेरिट पे मैं गया हूँ, आपका गालबन कितना होगा जब आपका? मेरा था तब 92.5। 92 तो बहुत ज़्यादा। लोगों को कहा जाता था कि 90 से ऊपर जो है वो कई पक्का है। और अब की अगर मैं आज की सिचुएशन की बात करूं तो 90 पे शायद आपका मेडिकल में ही नहीं होता। नहीं, मेडिकल में नहीं होता, बिल्कुल बंद हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि कितने मामला जो हैं वो चेंज हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही जो हैं वो उसके बाद, ये कोई मेरे ख्याल शायद हमारे किसी बुजुर्ग की दुआएं मैं समझता हूँ, वालिदैन की हलाल कमाई है और हमारी थोड़ी बहुत मेहनत है। ज़्यादा क्रेडिट मैं इन्हीं की तरफ ही लेके जाऊँ। बिल्कुल।